हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे वाजिब सवाल घनेंद्र जी आप ही से है, क्यों आखिर दिल्ली की व्यवस्था इस तरह चरमरा गई है, ठंडे बस्ते में चली गई है? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री, आपके मुखिया जेल में हैं, तो पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई दिख रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि अटकाया जा रहा है, मामले को भटकाया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, ये आरोप भी लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये रहा है कि वो लाशों पर राजनीति करते हैं। इस तरीके के हादसे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और कोई भी हो, आज दिल्ली के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कंट्रोल में है। दिल्ली सर्विस बिल लाके दिल्ली की सारी प्रशासनिक शक्तियां, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को दे दी। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की शह पर दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी ने दिल्ली सरकार के सारे काम रोक दिए। पिछले 2.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ राजकुमार आनंद जी बैठे हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी में, पहले तो हमारी सरकार में मंत्री थे 2 महीने तक। ये जिस प्रोजेक्ट की बात करें, उस प्रोजेक्ट की फाइल एलजी साहब के पास रुकी है। ऐसे एक नहीं, ऐसे दर्जनों भर उदाहरण है, दर्जनों फाइलें हैं जो एलजी साहब के पास रुकी है, जो दिल्ली के रोजमर्रा कामों में जरूरत है हमें। और एलजी साहब उन फाइलों पे बैठ जाते हैं, क्योंकि एलजी साहब को होम मिनिस्टर साहब ने कहा हुआ है कि दिल्ली की सरकार का गला घोट दो, अरविंद केजरीवाल की सरकार को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो, आम आदमी पार्टी के विधायकों के काम मत करो, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को काम मत करो। जिस डीसिल्टिंग वाले मामले पे सौरभ भारद्वाज हमारे मंत्री हैं, उन्होंने वीडियो जारी करी, वीडियो में दिखाया गया कि किस तरीके से वो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी जो अंबा बसु हैं, उनको कह रहे हैं कि सिल्ट नहीं निकाली जा रही, सिल्ट के नाम पे करप्शन हो रहा है। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूं। लोग कहते नालों से सिल्ट निकली, लेकिन आपके अफसर फर्जी बिल बना रहे हैं, आपके अफसर फर्जी बिलिंग से पैसे ले रहे, करप्शन हो रहा है, मेरे साथ चलो। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी साहब हंस के टाल देते हैं। उस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन नरेश कुमार ने भी कुछ नहीं करा। और हमारे मंत्री ने जब ये सारी बातें करी, इन्होंने जब ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सारी समस्या की जड़ एलजी है। हरीश खुराना साहब, सुना आपने सुना, हमने सवाल पूछा कि भाई क्या आम आदमी पार्टी सरकार जो जेल से चल रही है उसकी कोई जिम्मेदारी? तो वो कह रहे हैं कि सारी जड़ एलजी हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा है, फाइलें रोकी जा रही हैं, प्रोजेक्ट रोका जा रहा है, सरकार को एक तरीके से पंगु बना के रखा है एलजी ने। एलजी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों की क्या उनको वाकई में चिंता नहीं है? देखिए, दिल्ली की का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार आई है कि सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने का इनको खेल आता है और कुछ नहीं आता। अगर ये इतने ही असहाय हैं तो छोड़ देना, क्यों बैठे हुए हैं? एक पावरफुल सरकार आने दीजिए। ये देखिए, जो आप ये व्यवस्था कह रहे हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, जब से ये आए हैं, पहले नजीब जंग थे तो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते थे, उसके बाद अनिल बैजल जी आए, उनके ऊपर नहीं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके बाद अब ये वीके सक्सेना साहब आए हैं, हमें काम नहीं करने। ये 10 साल से ये रोनर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए, हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे दी। अरे अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा तो इस प्रकार का फिर क्लेम क्यों करते हैं कि हमने दिल्ली को एक फर्स्ट क्लास मॉडल बना दिया? इनकी आदत बन गई है कि अच्छा तो गप और कड़वा कड़वा तू। आज जब इनके ऊपर सीरियस एलिगेशन और सीरियस बातें उठ रही हैं तो ऑलवेज, हमेशा की तरह, आप गर्मियों में पानी नहीं होता, हरियाणा जिम्मेवार है। अब बारिशों के दिनों में बाढ़ आ जाती है तो एलजी साहब जिम्मेवार हैं। सर्दियों के अंदर प्रदूषण होता है तो हरियाणा और पंजाब जिम्मेवार है। तभी खुद तो जिम्मेवार हो लीजिए। अब ये जो घटना हुई है, इसमें अभी जो सामने आया कि 29 लोग मर गए, बच्चे मर गए, ये आज की घटना है। पिछले 1 साल से कहानी ही चली जा रही है कि हर महीने कोई ना कोई 1-2 बच्चे मरते हैं। और जो फैक्ट फाइंडिंग अभी राजकुमार जी भी बता रहे थे कि ओवर क्राउडेड हुआ है। एक रूम के अंदर 50-50, 60-60 बच्चों को आपने रखा हुआ है। कोई कूलर नहीं, कोई एसी नहीं, पंखे हैं नहीं, गर्मी के दिन है, बेचारे माल न्यूट्रिशन की वजह से उनको खाना नहीं दिया जा रहा। जो रिपोर्ट सामने आ रही, मैं नहीं कह रहा, ये हमारा आरोप नहीं है, ये जो रिपोर्ट सामने आई उसके ऊपर मैं कह रहा हूं। तो मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही आम आदमी पार्टी की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से कि इसी जिम्मेदारी स्वीकार करें, और इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? सवाल बार बार पूछा जा रहा है। मैं समीर चौगावकर जी आपके पास आऊंगी। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे कमेंट ले लूं, उसके बाद आपके पास आती हूँ। वरुण जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टम फेलियर। तो सिस्टम जब फेलियर होता है तो सरकारें क्यों नहीं काम करती, या नेता उस ओर क्यों नहीं सोचा जाता? क्या सिर्फ इस वजह से है कि बार बार पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, इसने ये किया, इसने वो किया, हमारा नेता जेल में है, इसीलिए हम सिस्टम पर ध्यान नहीं देंगे?
क्यों? देखिए 2 साल पहले भी मैं भी डिबेट में था। वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाने की बात हुई थी दिल्ली को, जब वो पॉल्यूशन की बात चल रही थी। अक्टूबर फर्स्ट वीक की बात है मेरे ख्याल से। दिल्ली में पराली से पॉल्यूशन हो जाता है, तो वो तो वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बना नहीं। जो आप कह रहे हो पॉलिटिकल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पे, खुराना जी बैठे, इनके पिताजी भी थे ना दिल्ली में नेता, मिलते थे ना आम जनता से। हम बच्चे थे, जाते थे, कितना प्यार से मिलते, कितने काम करते। शीला दीक्षित जी को सब याद कर रहे हैं। आज ये ऐसी स्थिति क्यों है? अभी ये आरोप लगा रहे हैं 10 साल के केजरीवाल की सरकार। देखिए एक बड़ी अजीबोगरीब राजनीतिक व्यवस्था हो गई कि जेल से मुख्यमंत्री सरकार चला रहा है। ये भी एक अजीब सा प्रोविजन है। इस पे संसद चल रही है, उसको चर्चा करनी चाहिए। दिल्ली की जिम्मेदारी खाली केजरीवाल की सरकार की थोड़ी। ये 7 MP दोबारा दिए भारतीय जनता पार्टी को, तो जनप्रतिनिधि का क्या रोल होता है? विधायक, मैं कह रहा हूँ एक ऐसा अमेंडमेंट किया जाए जो विधायक और सांसद जो जनप्रतिनिधि, उस पर भी केस लगे साथ के साथ। अपन ने दोषी ठहरा दिया एमसीडी को, नगर निगम को। सबको पता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर ओल्ड क्यों है, इतने बेसमेंट कैसे बन रहे हैं। अगर आप पूरे टाउन प्लानिंग के नक्शों के हिसाब से देखोगे, आधी से ज्यादा बिल्डिंगें आपको अवैध मिलेंगी, किसी के छज्जे बाहर मिलेंगे, किसी के बरामदे बाहर मिलेंगे। तो वो कैसे बनते हैं? इंस्पेक्टर जाके पैसा लेता है। ये कैसे चिन्हित होगा? ये तभी चिन्हित होगा, इस बारे में ध्यान दिया जाएगा कि कितने कोचिंग सेंटर हैं, कितने मानकों के आधार पर चल रहे हैं कि नहीं, कितने आशा किरण सेंटर्स हैं जो मानकों के आधार पर है कि नहीं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ तो लोग ही पीड़ित और शोषित हैं। निधि जी, ये तो जनप्रतिनिधियों का काम है। अधिकारी तो जनप्रतिनिधियों के नीचे होते हैं। विधायक और सांसद को इतनी पॉलिटिकल पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है, जनता देती है। उनको ध्यान देना चाहिए। जब वोट लेने घर घर जाते हो, आप 15 दिन तक घूमते रहते हो, सुबह से शाम तक, आप अपने इलाके में चक्कर क्यों नहीं लगाते? भाई अभी मैंने देखा एक सांसद है, एक बीजेपी आतिशी को और सांसद आपस में कर रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। भाई दोनों की जिम्मेदारी भैया। ठीक है, बच्चे मर रहे हैं, उन पर आप ये कह रहे हैं कि दोनों की जिम्मेदारी है। समीर चौगावकर साहब, सवाल ये है कि दिल्ली को क्या बनाने का वादा था और दिल्ली क्या बन गई? आरोप प्रत्यारोप तो लग ही रहे हैं। वो एलजी को दोषी ठहरा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल जो जेल में है वहां से सरकार चला रहे हैं उसको दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का अपना नेचर है एडमिनिस्ट्रेटिव की, एक समन्वय के साथ इसकी सरकार चलनी चाहिए थी, वो चली नहीं। सिर्फ और सिर्फ टकराव हो रहे हैं। आज जब यहां पर लाशें हैं बच्चों की, तब भी वही स्थिति है। इतना भी नहीं हो पा रहा है कि इस मामले में भी थोड़ी संवेदनशीलता दिखाकर मिलकर काम किया जाए। क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार और एलजी कभी मिलकर काम कर पाएंगे दिल्ली वालों के लिए? आपको लगता है ऐसा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली लावारिस हो गई है। पहले तो अराजक सरकार थी, अब तो दिल्ली को लावारिस बना दिया गया है। मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। अगर दिल्ली में कोई हादसा होता, कोई घटना होती, तो कैबिनेट की बैठक कौन लेगा? बिना मुख्यमंत्री की बैठक होगी नहीं। एलजी को बात करनी होगी तो किससे बात करेंगे? मुख्यमंत्री से बात करेंगे ना। मुख्यमंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री जिद में मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे मैं जेल में रहूंगा लेकिन मुख्यमंत्री बना रहूंगा। आप कैबिनेट की बैठक नहीं ले रहे हो। दिल्ली में बच्चे डूबकर मर गए, उसके पहले लोग बिना पानी के प्यास से मर रहे थे, टैंकरों के पीछे भाग दौड़ हो रही थी, लोग उसमें कुचले जा रहे थे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुर्सी प्यारी है। आप मुख्यमंत्री बनाइए दिल्ली में, कैबिनेट की बैठक बुलाइए। एमसीडी तो आपके पास है ना, दिल्ली की सरकार आपके पास है, एमसीडी आपके पास है। पहले आप कहते थे कि आपके पास आधी सरकार है, एमसीडी बीजेपी के पास है। अब तो एमसीडी भी आपको दिल्ली की जनता ने दी है। तो एमसीडी के काम नाली सफाई करना ये कौन करेगा? इसके लिए तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो एलजी जिम्मेदार नहीं है। आप अपने मुख्यमंत्री को चुनाव कीजिए, मुख्यमंत्री जाए, कैबिनेट की बैठक बुलाए। अगर एलजी काम नहीं कर रहा है तो गृह मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जाकर एलजी से मिले। अब मुख्यमंत्री रहेगा नहीं तो कैसे निर्णय होंगे? बैठक में निर्णय कौन लेगा? इतने स्वार्थ में आके आप दिल्ली की 3 करोड़ की जनता को मारने अरविंद केजरीवाल छोड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि केजरीवाल की सरकार कैसे चल रही है। इनके पास अब एक एक्सक्यूज है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। अरे पहले आप मुख्यमंत्री तो बनाइए, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? पूरी दिल्ली की हालत ऐसी दयनीय हो गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। 15 साल के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, भरी बारिश में लोग डूबकर मर रहे हैं। लोग अब देखिए उसके अंदर लोग मर गए जिनके लिए गेस्ट बना हुआ था रहने के लिए। तो कौन देखने वाला है? सिवाय आरोप लगाने के लिए कि भाई दिल्ली सरकार कहती कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। एलजी अगर काम नहीं करने दे रहे तो आप एलजी के घर के सामने धरना दीजिए, पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दें, जनता के बीच जाइए। फिर से आपको पूरे अधिकार चाहिए, सब गाड़ियां चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सब करना है, लेकिन सिर्फ काम के समय आपको कह देना है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दिल्ली की सरकार जिम्मेदारी ले, आपके हाथ में जो आप ठीक से काम करें। एमसीडी तो आपके हाथ में है। वो बच्चे डूब गए, उनका वहां की जो पार्षद थी वो विदेश यात्रा पे थी, क्या उनकी पार्षद वहां पहुंचे? जब बच्चे 3 डूब के मर गए, कौन पहुंचा वहां पर? सुनीता केजरीवाल जी वहां गई क्या देखने के लिए क्या हालत है वहां पर? उसके लिए कौन एमसीडी में आता है? एमसीडी को सील किया क्या?
ठीक, बड़े सवाल उठा रहे हैं समीर जी आप कि किसकी जिम्मेदारी, और लोगों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है कि लोग किसके पास जाएंगे, कहां सुनवाई है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इसी पॉलिटिकल उधेड़बुन में अगर रहेंगे तो लोगों का क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा।